गुड मॉर्निंग क्लास। आप तीसरे पाठ स्वावलंबनम का अर्थ जानेंगे। स्वावलंबनम का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले आप इस पाठ का अर्थ समझ लीजिए। स्वावलंबनम का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता, अर्थात हम अपने आप पर निर्भर रहें, किसी दूसरे पर निर्भर न रहें, किसी दूसरे के अनुसार न रहें, अपनी क्षमता, अपनी शक्ति और अपने आप पर निर्भर रहें। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दो मित्रों के नाम हैं, ये दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता बहुत धनी थे। समृद्ध का अर्थ है धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। ठीक है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठ के पिता बहुत धनी थे, बहुत अमीर थे, इसलिए उसके घर में तस्य भवने उसके घर में सर्वविधानी हर प्रकार की सुख साधनानि सुख साधन अर्थात सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिशत स्तंभासन। उसके विशाल भवन में, बहुत बड़े घर में, चत्वारिशत स्तंभासन 40 खंबे थे। ठीक है। उसके बहुत बड़े घर में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु। उसके 18 कमरों में, अष्टादश प्रकोष्ठेषु मतलब 18 कमरों में, 50 गवाक्षः 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिशत द्वाराणि 44 द्वार थे, दरवाजे थे। उसके 18 कमरों में 18 कमरे थे उसके, और उनमें 50 खिड़कियाँ थी और 44 दरवाजे थे, 44 दरवाजे थे। षट त्रिशंत विद्युत व्यजनानी च आसन। षट त्रिशंत मतलब 36 तो 36 विद्युत अर्थात लाइट से, बिजली से चलने वाले पंखे थे। व्यजनानी मतलब पंखे। तो उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ और 40 दरवाजे और 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक, 10 नौकर लगातार कार्य करते रहते थे। उसके घर में 10 नौकर थे और वे लगातार कार्य करते रहते। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। तो श्रीकंठ के घर में तो ये सब कुछ था, परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता क्या थे? माता और पिता निर्धन थे, अर्थात बहुत गरीब थे, और किसान दंपति थे, किसान पति पत्नी थे, दोनों कृषक थे, दोनों किसानी करते थे। ठीक है। तो कृष्णमूर्ति के माता पिता क्या थे? निर्धन थे और किसान थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत। उसका घर आडंबर से विहीन, अर्थात ये सारी सुख सुविधाएं जो श्रीकंठ के घर में थी वो सारी सुख सुविधाओं से विहीन था, अर्थात वो कोई भी सुख सुविधा उसके घर में नहीं थी और बहुत साधारण सा घर था। ठीक है। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः सुबह 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत् उसके घर गया। एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे, सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्तिया, जितना हो सकता था, श्रीकंठ की आतिथ्यम अकुरुन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया, मतलब आदर सत्कार किया, आवभगत की। तत्र कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने जितना वो कर सकते थे उतना श्रीकंठ का आदर सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आप लोगों के इस आदर सत्कार से बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। श्रीकंठ ने क्या कहा कि मैं आप लोगों के इस अतिथि सत्कार से, इतने सम्मान से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुख, केवल इतना ही मेरा दुख है। क्या दुख है? कि तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। केवल इतना ही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। ठीक है।
तो उसने क्या कहा कि मैं आप लोगों के इस अतिथि सत्कार से बहुत खुश हूँ, केवल इतना ही मुझे दुख है कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है। भृत्य का मतलब भी होता है नौकर। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे आदर सत्कार में आप सबको बहुत कष्ट हो गया है। मेरा आदर सत्कार करने में आप सबको बहुत कष्ट हो गया, बहुत दुख ले लिया आपने। मम गृहे तो बहवः कर्मकरा सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे, कर्मकरा का मतलब भी होता है नौकर, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र मम अपि अष्टौ कर्मकरा सन्ति, मेरे भी तो 8 नौकर हैं। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च, वे कौन से हैं मैं बताता हूँ। द्वौ पादौ, 2 पैर हैं। द्वौ हस्तौ, 2 हाथ हैं। द्वे नेत्रे, 2 आँखें हैं। द्वे श्रोते, 2 कान हैं। इति, इस प्रकार से। तो कितने नौकर हैं बोला उसने? 8 नौकर हैं। देखो, तथा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। वे कौन से हैं? वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये हर समय मेरी सहायता करते हैं। उसने क्या कहा कि ये हर समय मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे नौकर तो सदैव का मतलब हर समय, सर्वत्र का मतलब हर जगह, तुम्हारे नौकर तो हर समय हर जगह उपस्थित होने में असमर्थ हैं, उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भर्त्याधीनः, तुम तो अपने कामों के लिए भी नौकरों पर निर्भर हो। तुम तो स्वकार्याय, अपने कामों के लिए, भर्त्याधीन मतलब नौकरों के गुलाम हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें कष्ट होता है, दुख होता है, तुम अपना काम खुद नहीं कर पाते हो। तो जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम्हें कष्ट होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, आत्मनिर्भरता में तो हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा सुख मिलता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कोई कष्ट, कोई दुख नहीं होता है। जब हम अपने कामों को स्वयं करते हैं, खुद पर निर्भर होते हैं अपने कामों के लिए, तो हमेशा सुख की प्राप्ति होती है, कभी भी कष्ट नहीं मिलता है। श्रीकंठावदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। हे मित्र, तुम्हारे इन बातों को सुनकर, तुम तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर, इन बातों को सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। अधुना, अब, अहम अपि, अब मैं भी, अधुना का मतलब अब मैं भी स्वकार्याणि, अपने कार्यों के लिए स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, खुद ही करने की इच्छा रखता हूँ। अब मैं भी अपने कार्यों को खुद ही करने की इच्छा रखता हूँ। भवतु सार्ध द्वादश वादनमिदम, अरे अब तो 12:30 बज गए हैं, 12:30, सार्ध द्वादश वादनम इदम, अब तो यह 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम, ठीक है घर जाता हूँ। गृहम चलामी, घर को जाता हूँ। तो श्रीकंठ ने अंत में क्या कहा कि मित्र, तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। आज से, अभी से मैं भी अपने कार्य खुद करने की इच्छा रखता हूँ। अब 12:30 बज गए हैं, मैं, ठीक है मैं घर जाता हूँ। ये इसका अनुवाद।